नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो हैं चल रहे हैं। और आज हम दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार का जो है पैटर्न में बदलाव किया गया है। जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट अफेयर जो है कहाँ से आ रहा है, साइंस कहाँ से पूछा गया है और सेफ अटेम्प्ट आपका क्या रह सकता है। यानी दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं साइंस या करंट अफेयर से, तो साइंस में कौन से नए टॉपिक जो हैं आज पूछे गए हैं। कल भी मैंने आपके लिए बताए थे दो शिफ्टों के बारे में मैंने आपके लिए बताया था। तो दोनों शिफ्टों में दोस्तों चार टॉपिक जो हैं अलग अलग जो है नए टॉपिक जो है पूछे गए थे। और आज भी दोस्तों ऐसा ही हुआ है। तो उन टॉपिकों को हम देखेंगे और साथ में देखेंगे दोस्तों कि हर शिफ्ट के लिए सेफ अटेम्प्ट आपका क्या रह सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर, तो वही दोस्तों ओवरऑल मॉडरेट पेपर यहाँ पर आपका फर्स्ट शिफ्ट का रहा है, जैसा कि मुझे रिव्यू मिला है। बाकी अटेंडेंस तो आपका दोस्तों वही 50, 55 या 60% के समथिंग जो है अटेंडेंस यहाँ पर मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल की। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें मैथ की। तो मैथ में आज दोस्तों देखिए जो आपका एडवांस मैथ है उसमें मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे और ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। और जियोमेट्री से जरूर दोस्तों 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर एडवांस मैथ से पूछे गए थे। वहीं अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो वही दोस्तों आपका रैंकिंग से 3 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन थे और आपका 1 क्वेश्चन था कैलेंडर से रिलेटेड और 2 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड थे। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों टॉपिकों को आपको अच्छी तरह से देख लेना है। बाकी जो मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इजी जो है पूछी जा रही है। सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब है स्टूडेंटों की वो है साइंस और करंट अफेयर में, और साइंस से भी ज़्यादा हालत ख़राब है करंट अफेयर में। तो यहाँ पर मैं एक बार आपके लिए साइंस और करंट अफेयर के टॉपिक आपके लिए बता देता हूँ जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो साइंस में जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से 2 न्यूमेरिकल जो है पूछे गए थे। वही टिश्यू से क्वेश्चन पूछा गया, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। जेनेटिक्स आपका कल से स्टार्ट हो चुका है, कल भी पूछा गया था और आज भी। वहीं दोस्तों अम्ल और क्षार से परसों भी पूछा गया था, उससे अगले दिन भी पूछा गया था। अब बात करें दोस्तों स्केलेटल सिस्टम, यहाँ पर नया टॉपिक है दोस्तों आपका स्केलेटल सिस्टम से आज 200 क्वेश्चन देखने को मिला है। डाइजेस्टिव सिस्टम से भी देखने को मिला है, ये भी आपका एक नया टॉपिक है। इसके अलावा लाइट न्यूमेरिकल से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और 1 क्वेश्चन थ्योरी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी केमिकल रिएक्शन से तो हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। यूनिट्स का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। फूड चेन और केमिकल फार्मूला यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा स्पीड से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल था वो भी यहाँ पर पूछा गया था। सेल से रिलेटेड और मेटल एंड नॉन मेटल से भी जो है टॉपिक यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मेटल एंड नॉन मेटल पहले ही पूछा जा चुका है। स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है पहले भी पूछा जा चुका है। जो 2 नए टॉपिक हैं वो हैं दोस्तों आपका एक तो स्केलेटल सिस्टम, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन टॉपिकों को भी आपको अच्छी तरह से देख लेना है। इसके अलावा अगर आप बात करें दोस्तों हम करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में दोस्तों आज जो है देखिए स्पोर्ट, पीएम स्कीम, बजट से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। आईपीएल से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की थीम जो है पूछी गई थी, जो यानी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। कमीशन से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। G20 से क्वेश्चन पूछा गया था। एक कोई ऐप जो है लॉन्च की होगी तो उस ऐप से भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर दोस्तों मैं सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो UR का यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट जो है दोस्तों वही आपका 75 से 80 के बीच में यहाँ पर रहने वाला है, हाई एक्यूरेसी के साथ अगर आपने अटेम्प्ट किया है। और OBC और EWS की अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों, तो आपका वही 72 से लेकर के 78 के बीच में। और वही दोस्तों SC
और एसटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट की हाई एक्यूरेसी के साथ, तो देखिए दोस्तों आपका 65 से लेकर के 72 के बीच में यहाँ पर आपका सेफ अटेम्प्ट रह सकता है। बाकी एसटी के लिए आप एक आध नंबर आप कम भी कर सकते हो, लेकिन यही है जो आपका रह सकता है। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड शिफ्ट की तरफ। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सेकंड शिफ्ट का आज का जो पेपर पूछा गया है ना, इसमें भी दोस्तों देखिए जो पेपर का लेवल है या पेपर की डिफ़िकल्टी है जो भी है, ये भी यहाँ पर दोस्तों पेपर का लेवल जो है, सबसे पहले मैं बात करूँ पेपर के लेवल की, तो ये भी मॉडरेट ही यहाँ पर देखने को मिला है। और अटेंडेंस तो वही 55, 60, 50 के समथिंग यहाँ पर रह रही है। वहीं एग्ज़ाम पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मैथ आपकी इजी आ रही है, रीजनिंग भी इजी है, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों साइंस। और देखिए दोस्तों मैथ में 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए थे, एक मेंसुरेशन से और 2 जियोमेट्री से। बाकी रीजनिंग आपका पता ही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों साइंस की और करंट अफेयर की। तो देखिए दोस्तों सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी कुछ टॉपिक हैं जो नए देखने को मिले थे हमें, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस और साइंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो टिश्यू से क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन लॉ से पहले भी पूछा जा चुका है और आज भी पूछा गया था, और लाइट से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो ये हर शिफ्ट में लाइट से, न्यूटन लॉ, टिश्यू, सेल, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन टॉपिकों को अच्छी तरह से आपको देख लेना है। स्केलेटल का फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, सेकंड में भी। जेनेटिक्स पूछा गया था, फूड चेन, एसिड एंड बेस, मेटल नॉन मेटल और हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रिसिटी और रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम से सुबह भी पूछा गया था और अब भी पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। अब बात करें दोस्तों करंट अफेयर की, तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था और आपका जो है थीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, अवार्ड से, कमीशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया था, सेकंड में भी। और वर्ल्ड करंट से दोस्तों 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। बाकी समिट से क्वेश्चन पूछा गया था, G20 फिल्म अवार्ड से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। डिफेंस स्कीम से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ऐप से अंडर 19 जो भी है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। बजट से कोई जैसे कि कृषि के लिए कितना बजट जो है तैयार किया है इन्होंने, यानी कृषि के लिए कितना बजट देंगे, या फिर डिफेंस के लिए कितना बजट है, इस प्रकार से दोस्तों वहाँ पर जो है रुपयों के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है। और मैं अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करूँ मैं यूआर की, तो यहाँ पर दोस्तों 76 से 80 के बीच में आप मान कर चलिए। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों 72 से लेकर के 78 के बीच में यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट आपका आप मान सकते हो। वहीं एससी एंड एसटी की अगर मैं बात करूँ सेफ अटेम्प्ट की, तो यहाँ पर दोस्तों हाई एक्यूरेसी के साथ बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपने अच्छी तरह से एक्यूरेसी रखी है तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 66 से लेकर के 72 के बीच में सेफ अटेम्प्ट आपका रह सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड शिफ्ट की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थर्ड शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों देखिए थर्ड शिफ्ट में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि रिपीट हुए हैं और नए भी पूछे गए हैं। तो थर्ड शिफ्ट में पेपर जो है वही मॉडरेट रहा है, यानी आज का पेपर जो है ओवरऑल सभी शिफ्टों का मॉडरेट ही यहाँ पर देखने को मिला है। अटेंडेंस आपकी वही दोस्तों 50, 55 या 60 के समथिंग। अब बात करें दोस्तों एग्जाम पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल की, तो मैथ आपकी वही है, नॉर्मल पूछी जा रही है, रीजनिंग भी नॉर्मल है दोस्तों। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर साइंस और करंट अफेयर की। तो देखिए दोस्तों साइंस और करंट अफेयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड शिफ्ट का, तो यहाँ पर एसिड एंड बेस से क्वेश्चन पूछा गया है और स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था, प्लांट सेल से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बोहाइड्रेट से, केमिकल फॉर्मूले से, मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछा गया था, मोशन से दोस्तों 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछे गए हैं, जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा, लाइट से भी 2 न्यूमेरिकल थे। तो ये आपको याद रखनी है साइंस के बारे में। अब बात करें करंट अफेयर की, तो देखिए दोस्तों अंडर 17 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, G20 बजट से 2 क्वेश्चन थे, थीम से था, स्पोर्ट से, और वर्ल्ड करंट से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, और अवार्ड से भी। बाकी और भी कुछ टॉपिक है तो वो भी आप ध्यान में रखना है आपको।
तो करंट अफेयर पर यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। यही है टॉपिक जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है, यही जो है कट ऑफ को ऊपर नीचे कर सकती है। अब चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट की। तो यूआर का यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट जो है दोस्तों, अब वही आपका 75 से 80 के बीच में हाई एक्यूरेसी के साथ। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो दोस्तों देखिए आपका 70 से लेकर के 76 के बीच में सेफ अटेम्प्ट आपका रह सकता है। वहीं एससी एंड एसटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों आपका 65 से लेकर के या 64 भी आप लगा सकते हो एसटी के लिए, यानी ओवरऑल आप 65 मान सकते हो। 65 से लेकर के 70 के बीच में हाई एक्यूरेसी के साथ अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप कट ऑफ मान कर चलिए। तो दोस्तों आज का तीनों शिफ्टों का एनालिसिस मैंने यहाँ पर आपके लिए करा दिया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।